हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, हाउ टू स्पीक इंग्लिश ईजिली। तो आप सभी लोग यही सोचते हैं कि हमें इंग्लिश बोलना क्यों नहीं आता। तो उसका रीज़न है दोस्तों, प्रैक्टिस आप जैसे करेंगे वैसे आपको इस इंग्लिश स्पीकिंग आने लगेगी। तो इसमें मैं कुछ सेंटेंस ऐसे दे रहा हूँ आपको, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कि इंग्लिश बोलना हम लोग कैसे सीखें। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसे नींद आ रही है। ठीक है, उसे नींद आ रही है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कुछ लोग ये करते हैं कि ही इज़ कमिंग स्लीप, ऐसा कुछ कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो रॉन्ग हो जाता है। तो लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में ऐसा नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग क्या होता है, वो सेंस के हिसाब से होता है। जैसे मतलब ये ही हमने किया, फिर उसके बाद इज़, फिर उसके बाद फीलिंग स्लीपी, ही इज़ फीलिंग स्लीपी, उसे नींद आ रही है, इस तरह से हम कर देंगे। ठीक। फिर उसके बाद दोस्तों, फिर अगला है हमारा, अच्छा होता कि अब वह सो जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, तो ऐसे में क्या करेंगे, सबसे पहले हम वह की इंग्लिश यहाँ लेंगे ही। अच्छा होता का हैड बेटर। ठीक है, जब कभी भी ऐसा सेंटेंस आए कि अच्छा होता कि वह सो जाता, तो इसका आप करेंगे ही हैड बेटर। ठीक, ही हैड बेटर। फिर क्या करता, गो टू बेड नाउ, गो टू बेड नाउ। ठीक, गो टू बेड नाउ, ये हो जाता। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा बेड के बाद नो लिख उठा है, ये मतलब ये नहीं है, होना चाहिए। ठीक है, नो नहीं रहेगा, बाकी ये होगा ही हैड बेटर गो टू बेड नाउ। अच्छा होता कि वह अब सो जाता। गो टू बेड माने सोने जाना, यानी बिस्तर पे जाना। ठीक। अब उसके बाद अगला जो टॉपिक आप लोग सीखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग का, ये है कि तुम थक चुके हो। क्या है, तुम थक चुके हो। तो तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू आर टायर्ड। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर टेंस में हम आते हैं तो हम करेंगे यू हैव टायर्ड, ऐसा करते हैं कि नहीं। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग के लिए अगर आप कर रहे हैं तो यू आर टायर्ड भी अगर आप बोल रहे हैं तो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ग्रामर के हिसाब से चलेंगे तो यू हैव टायर्ड हो जाएगा। तो वो दोस्तों, मैं आज की बात करूँ इंग्लिश स्पीकिंग पर, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग पर केयर करें। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहेंगे तो बहुत आसानी से इसकी प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों में शेयर कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि कमेंट से हम जानते हैं कि आप कौन हैं, क्या देख रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है आपको, सारी चीज़ हम यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर कोई दिक्कत है तो उसको हम सॉल्यूशन भी देते हैं। ठीक। तो चलिए फिर अगले सेंटेंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है कि बेहतर होता कि तुम थोड़ा आराम कर लेते। सपोज दैट हमको ये बोलना है किसी के लिए कि बेहतर होता कि तुम थोड़ा आराम कर लेते। तो बेहतर होता जो है ना, इसकी अंग्रेजी हम बाद में लेते हैं, इसकी अंग्रेजी बाद में लेते हैं। यहाँ तुम से उठाते हैं, तुम से। तो तुम मतलब आप या तुम, चाहे जो होगा, हम यू लगाएंगे, और उसके बाद यू हैड बेटर। ठीक है, यू हैड बेटर, बेटर तो तुम की इंग्लिश और अच्छा होता की इंग्लिश हमारी आ गई। ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो तुम की इंग्लिश और अच्छा होता कि इंग्लिश आ गई। तो यू हैड बेटर हैव अ लिटिल रेस्ट नाउ, हैव अ लिटिल रेस्ट नाउ, ये हो गया। फिर उसके बाद जैसे अगर कोई कह रहा है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो ऐसा सिर में या सर में दर्द हो रहा है तो आपको बोलना है तो आई हैव हेडेक। क्या बोलेंगे, आई हैव अ हेडेक। हेडेक माने सर दर्द। तो आई हैव हेडेक, हो रहा है कि अंग्रेजी आपको नहीं लगाना है। ठीक है, तो आप लोग यही गलतियां करते हैं जिसकी वजह से इंग्लिश स्पीकिंग प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर आते रहेंगे वीडियो पर, और लगातार आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हमको आपको धीरे धीरे, बस ज़्यादा नहीं, 10 मिनट 5 मिनट आप अपना समय दे दें, और उससे जो है आप आसानी से सीख जाएंगे। और डेली प्रैक्टिस करें, और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर करें, उसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। फिर उसके बाद अगला हमारा है कि अच्छा होता कि वह चुप रहता। मान लीजिए ये चीज़ हमको बोलना है। सब इसमें ज़्यादा टॉपिक, मैंने एक टॉपिक लिया है हैड बेटर का यूज़, यानी इसको हम कहेंगे यूज़ ऑफ हैड बेटर, यूज़ ऑफ हैड बेटर, यानी हैड बेटर का यूज है ये। ठीक है, इसका मतलब ही होता है कि अच्छा होता है। ठीक, इस तरह से हम लेंगे। ठीक, तो इस तरह हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद अच्छा होता कि वह चुप रहता, तो यहाँ पर हमने किया ही हैड बेटर कीप साइलेंट, अच्छा होता कि वह चुप रहता। ठीक। तो आइए दोस्तों, अगले उसमें चलते हैं। अगले स्लाइड्स में हम लोग आपको दिखाते हैं और भी सेंटेंस हमने दिए हैं। यहाँ पर कितना सेंटेंस आपने सीखा, 1 2 3 4 5 6, 2 3 सेंटेंस स्लाइड 2 में हमने दिया है, वहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमने दिया है कि अच्छा होता
कि आज रात तुम मेरे घर पर ही ठहर जाते। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो तुम है ना, इसकी इंग्लिश आपको पहले लेनी है। देख लो, सबसे पहले सेंटेंस में हमने यू लिया है, देख रहे हैं ना आप। फिर उसके बाद अच्छा होता की इंग्लिश हैड बेटर हमने कर दिया। फिर आज रात तुम मेरे घर ठहर जाते, तो यू हैड बेटर अच्छा होता। तो स्टे, अब तुम की अंग्रेजी हमको फिर से नहीं लेना, एक ही बार लेना है। स्टे मतलब ठहर जाते, एट माई होम मेरे घर पर, यहाँ होम भी दिख रहा होगा आपको। टू नाइट मतलब आज की रात, टू नाइट मतलब आज की रात आप मेरे घर पर भी ठहर जाते। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अगले सेंटेंस की। इसी तरह अच्छा होता कि तुम सिगरेट नहीं पीते, ये बहुत अच्छा सेंटेंस भी है। तो इसका देखिए, आप हिंदी इसकी इतनी बड़ी देख रहे हैं तो सोच रहे होंगे कि सर इतनी बड़ी हिंदी है, इसकी इंग्लिश बड़ी शॉर्ट है। हाँ, ये बात सही है। क्या आप, क्योंकि आपको यहाँ पर सिगरेट की अंग्रेजी नहीं लगाना है, स्मोक लगा देना है। स्मोक माने होता है धूम्रपान करना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, जैसे यू हैड बेटर नॉट स्मोक, अच्छा होता कि तुम सिगरेट नहीं पीते। फिर उसके बाद अगला जो हमने लिया है कैन नॉट बट, ये हमने लिया है कैन नॉट बट, इसका मतलब होता है बगैर। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? बगैर। ठीक है, अब यहाँ से टॉपिक हमने चेंज की है कि वह मुझसे बात किए बगैर नहीं रह सकती, तो इसका हो जाएगा सी कैन नॉट। यहाँ रहने का लिव नहीं होगा, सी कैन नॉट बट, इसका मतलब बगैर नहीं रह सकती, यानी कैन नॉट बट का यूज है ये। कैन नॉट बट टॉक टू मी, टॉक मैंने बात करना, मी मैंने मुझसे, तो शी कैन नॉट बट मैंने वह नहीं रह सकती, बगैर नहीं रह सकती। क्या बगैर नहीं रह सकती? टॉक टू मी, मुझसे बात किए बिना। ठीक, यहाँ पर विदाउट नहीं लगाना है आपको, यहाँ पर कैन नॉट बट जो है बगैर या बिना का अर्थ रख लेगा। ठीक, अब फिर उसके बाद अगला सेंटेंस आप देख रहे होंगे, वे अंग्रेजी बोले बगैर नहीं रह सकते, ये है। तो इसका हमने किया है दे कैन नॉट बट, कैन नॉट बट आप लगाएंगे तो इसका मतलब बगैर की अंग्रेजी हो जाएगी। यहाँ पर देखें आप, बगैर की अंग्रेजी हो जाएगी, दे कैन नॉट बट स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोले बगैर नहीं रह सकते। दोस्तों, ये रही आज की हमारी टॉपिक। कैसी रही वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इससे हमें मोटिवेट मिलता है और हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहें, ताकि आप लोग बहुत कम टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाएं। थैंक यू सो मच। ओके।